नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एक 1000 मेगावाट बरकी खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ से तेलंगाना हुकूमत का माहिदा, दोनों रियासतों के वज़ीर आला की मुलाकात। शादी मुबारक स्कीम के लिए 1 माह कबल मी सेवा में दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर का बयान। सैकड़ों दलित अफराद की मजलिस में शमूलियत, दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात। और मुस्तफा के कत्ल में मुश्तबा तौर पर मुलविस फौजी ने मेहदीपट्टनम मिलिट्री एरिया में खुद को गोली मार ली। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में बरकी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों के सिलसिले में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान 1000 मेगावाट बरकी खरीदारी के माहदे पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह की मौजूदगी में दोनों रियासतों के ओहदेदारों ने इस माहदे पर दस्तखत किए। बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दोनों रियासतों के दरमियान माहदे को तारीखी करार दिया। वज़ीर आला ने छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह और वहां के वज़रा से भी इजहार तशक्कुर किया। के चंद्रशेखर राव का कहना था कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना के लिए एक दोस्त की हैसियत रखता है। वज़ीर आला पीर की शाम शहर वापिस हो गए। उन्होंने बाद में गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाया और मुजव्वज़ा बजट इजलास से मुताल्लिक़ भी तबादले ख्याल किया। दूसरी जानिब रियासत में जारी बरकी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। बरकी बचत मुहिम के तहत सेक्रेटेरिएट में इतवार को सेंट्रल AC बंद रखा जा रहा है और अब तक 60 AC कनेक्शंस मुनक़ते कर दिए गए हैं। एक AC पर 50 यूनिट बरकी की बचत हो रही है। GHMC की तरफ से भी बरकी बचत के लिए शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक सरबराह की जा रही है बरकी, जो कि होर्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रीट लाइट्स भी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खुली रखी जाएंगी। इस दौरान रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने दिल्ली में मरकजी वजीर आबपाशी उमा भारती से मुलाकात की। हरीश राव ने कृष्णा पानी की तकसीम के सिलसिले में कृष्णा वाटर बोर्ड के फैसले के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने तेलंगाना को बरकी हुसूल में आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से पैदा की जा रही रुकावटों से भी उमा भारती को वाकिफ करवाया। रियासती वजीर ने तेलंगाना के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की मरकजी वजीर से दरख्वास्त की। बाद में वजीर आबपाशी ने मरकजी वजीर बरकी पीयूष गोयल से भी मुलाकात करते हुए बरकी हुसूल में आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से पैदा की जा रही रुकावटों से उन्हें वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि श्रीसेलम से बरकी पैदावार के मामले पर आंध्र प्रदेश हुकूमत रुकावटें पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कृष्णा वाटर बोर्ड से 3 दरखास्तें की गई थीं, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उमा भारती ने तमाम मसाइल का जायजा लेने का तयक़ुन दिया है। रियासती वजीर ने यह भी बताया कि मरकजी वजीर बरकी ने तयक़ुन दिया है कि दोनों रियासतों के वज़राए आला के साथ जल्द मुलाकात करते हुए मसले की यकसुई के लिए कोशिशें की जाएंगी। तेलंगाना असेंबली के 5 नवंबर से शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए हिकमत अमली को ख़ातियत देने के सिलसिले में CLP का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में 16 अरकान असेंबली ने शिरकत की, जबकि रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और रुकन कौंसल हाफिज पीर शब्बीर अहमद इजलास से गैर हाजिर रहे। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली बी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी नुमाइंदों का मजाक उड़ाने वाली हरकतें कर रही हैं। प्रोटोकॉल का लिहाज नहीं किया जा रहा है।
कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि अपोजिशन जमातों के ताउन के साथ हुकूमत का घेराव किया जाएगा। एक और रुकन असम्बली जी चिन्ना रेड्डी ने कहा कि वजीर आला असम्बली के विकार को मुतासिर कर रहे हैं और सवालात करने की आजादी को भी छीना जा रहा है। చట్ట సభల పట్ల కూడా కనీస మర్యాద లేకుండా వారు ఈరోజు వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉందనేటువంటి మాట నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా పార్టీ ఫిరాయింపులు కూడా ఇలా ఒక రాజకీయ వ్యభిచారిగా ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టేటువంటి ప్రశ్నలు ఎన్నో ఇచ్చినా అవన్నీ పక్కకు పడేసి అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మా చేతుల్లో పెట్టి దీంట్లో టిక్ పెట్టమని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఇంత అసెంబ్లీని కూడా కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి వస్తే ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఈ తెలంగాణలో ఉండదనేటువంటి భావన మా అందరిది కూడా. असम्बली के 5 नवंबर से शुरू होने वाले बजट इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। इजलास के अख्ताम तक असम्बली हुदूद में रैलियों, जलसों और जुलूसों पर पाबंदी आयद रहेगी। पुलिस की तरफ से असम्बली इजलास के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की जा रही है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि टीआरएस सिंगल पॉइंट एजेंडे के तहत कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उधर कांग्रेसी कायदीन में भी इत्तेहाद का फुकदान है और कोई भी पार्टी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हनुमंतराव ने बताया कि 9 नवंबर को सीनियर कायदीन, अरकान पार्लियामेंट व साबिक अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के अज़्म के साथ हिकमत अमली को भी क़तईयत दी जाएगी। तेलुगुदेशम से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान कौंसल ने सदरनशीन कौंसल स्वामी गौड़ से मुलाकात करते हुए तेलुगुदेशम कौंसल अरकान को टीआरएस में जम करने की दरख्वास्त की है। इससे पहले तेलुगुदेशम अरकान कौंसल बी वेंकटेश्वरुलु, बी लक्ष्मी नारायणा, पी महेंदर रेड्डी, गंगाधर और मोहम्मद सलीम ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें टीआरएस में शामिल होने का फैसला किया गया। मज़कूरा कौंसल अरकान ने चंद्रबाबू नायडू पर तेलंगाना के साथ साजिश करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। अरकान का कहना था कि दस्तूर के 10वें शेड्यूल के मुताबिक अरकान की अक्सरियत के मुताबिक उन्हें टीआरएस में जम किया जाए। दूसरे मरहले की एमसेट काउंसलिंग के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में आला तालीमी बोर्ड ने एक ऐलान जारी करते हुए बताया कि दूसरे मरहले की काउंसलिंग में सिर्फ उन्हीं 174 कॉलेजों को काउंसलिंग की इजाज़त दी गई जिनको पहले मरहले में इस्तिस्ना रखा गया था। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 5 नवंबर से 7 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें तमाम रैंक्स के उम्मीदवारों को मौका फराहम किया जाएगा। बीजेपी आमला अरकान का इजलास सदर बीजेपी किशन रेड्डी की क़यादत में मुनक्किद हुआ। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को सुनहरा तो नहीं बल्कि खुदकुशी का तेलंगाना बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 महीनों में 350 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा है कि रियासत के नए दारुल हुकूमत के क़याम के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के आए दिन बदलते मौक़िफ़ से किसानों की तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीर रेड्डी ने कहा कि किसानों के मसाइल का जायजा लेने के लिए रुकन कौंसल सी रामचंद्रैया की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और यह कमेटी किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत करेगी। रघुवीर रेड्डी ने कहा कि कर्ज माफी के मसले पर भी तेलुगुदेशम हुकूमत का रवैया बात से अफसोस है, जबकि तूफान मुतासरीन की मदद के लिए भी कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन कौंसल पद्मराजू के अलावा सी रामचंद्रैया भी मौजूद थे। शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफादे के लिए शादी से 1 माह कबल मी सेवा या फिर रास तौर पर डीएमओ और ईओ के जरिए दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर सूरज कुमार ने 4 टीवी से बात करते हुए बताया कि स्कीम से इस्तेफादे के लिए लड़की का ताल्लुक अक़लियती तबके और तेलंगाना से होना चाहिए, जबकि उसकी उम्र 18 साल मुकम्मल होनी चाहिए। सरपरस्तों की मुश्तरका आमदनी सालाना 2 लाख रुपए से ज़ायद नहीं होनी चाहिए।
درخواستوں کے ادخال کے ساتھ پیدائش، طبقہ، آمدنی کے صداقت ناموں کے علاوہ لڑکی کے آدھار کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کی کاپی بھی منسلک کرنی ہوگی۔ سورج کمار نے اقلیتی طبقے سے اس اسکیم سے استفادہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انمیرڈ گرل 18 ایئرس رہنا اور تلنگانہ اسٹیٹ کے رہنا اور ایک ون ٹائم کو پیمنٹ دیتے اور اکتوبر 2 کا جو میرج ہوا وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے۔ جو ڈاکومنٹس ہے میرج ہے سو آپ لوگ کا آن لائن میں بھی اب شروع ہو گیا۔ جو ویب سائٹ میں دیے ویب سائٹ میں جا کے جو بھی آن لائن سینٹر میں جا کے ویب سائٹ میں گئے تو وہ لوگ پورا اپلوڈ کرتے تو DNW وہ لوگ انکوائر کر کے ڈائریکٹ وہ پیمنٹ اس کے بچے کے نام پہ دے سکتے۔ اس کے بارے میں تو اپنے کاسٹ سرٹیفکیٹ ہونا، انکم سرٹیفکیٹ ہونا اور بینک کا پاس بک ہونا، آدھار پاس بک دونوں کا ہونا، برائڈ کا دونوں کا بھی اپلوڈ کرنا پڑتا۔ اپلوڈ نہیں کرے تو پیمنٹ اپنے کو آن لائن میں جانے کا بہت پرابلم ہو جاتا۔ اسی لیے وہ پاس بک جراکس کاپی بچے کا کمپلسری اپلوڈ کرنا اور انکم سرٹیفکیٹ بھی کمپلسری اپلوڈ کرنا پڑتا۔ کوئی سینٹر میں جا کے کوئی آن لائن سینٹر میں جا کے کر سکتے۔ پورا ڈاکومنٹس اگر ہے تو ہمارے پاس کو ڈائریکٹ آ کے بھی DNW آفس میں آ کے بھی دے سکتے۔ اب یہ 11 تک تو کوئی تو 1 or 2 کیسز کرنے کا کوشش کر رہے ہیں اور اس کی پاور پاس 30 lakhs بھی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اب تو ہے اپلیکیشن دینے کے بعد امیڈیٹ انکوائری کر کے وہ لوگوں کے دینے کے لیے ہم ٹرائل کر رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے لنگر ہاؤس اور اس سے متصل محلہ جات کے سینکڑوں دلت افراد نے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے مجلس لیڈر راجندر یادو کے ہمراہ ان افراد نے، جن میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک تھیں، دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری اور متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے ملاقات کی۔ راجندر یادو نے اس موقع پر بتایا کہ مجلس کو فرقہ پرست کہنے والے نادان ہیں۔ دلت و BC طبقات مسلمانوں کے ساتھ مل کر مجلس کی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ میں لنگروں سے ہوں۔ ابھی مہاراشٹر میں الیکشنز ہوئے نا، 2 سیٹیں آئے ہیں۔ ابھی پہلی بار ٹھہرے تو ہی 2 سیٹیں آئے۔ ابھی یہاں پر بھی ہم بہت کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ہم ہندوؤں کا بھی میجارٹی لا کے بتائیں گے۔ SC ST اور BC میں پورے مائنارٹی لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے سیٹ اور زیادہ لانے کی کوشش کریں گے۔ کڑی سے محنت کریں گے۔ پورے لیڈیز پورے اپنے میم پارٹی کے ساتھ ہیں پورے۔ مہدی پٹنم ملٹری گیریسن میں 9 اکتوبر کو مصطفیٰ نامی کمسن لڑکے کی مشتبہ موت کے سلسلے میں زیر تفتیش فوجی جوان اپالا راجو نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پیر کی صبح 4 بجے اپنی سروس رائفل سے لانس نائک اپالا راجو نے خود کو گولی مار لی۔ اسے فوری قریبی دواخانہ لے جایا گیا، جہاں اسے ڈاکٹرز نے مردہ قرار دیا۔ اپالا راجو کی لاش کے پاس سے کوئی خودکش نوٹ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ہمایوں نگر پولیس اور فوجی عہدیدار اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کمسن مصطفیٰ کی افسوسناک موت کے بعد خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے واقعے کے سلسلے میں کئی فوجی جوانوں سے پوچھ تاچھ کی تھی، جن میں اپالا راجو بھی شامل تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اس واقعے کے سلسلے میں جو تحقیقات کی تھی اس میں اپالا راجو کو شک کے دائرے میں رکھا گیا تھا۔ تاہم ابھی تک مصطفیٰ کی موت کے ذمہ دار فوجی جوان کے نام کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ 9 اکتوبر کو مہدی پٹنم ملٹری گیریسن میں مصطفیٰ جھلسی ہوئی حالت میں پایا گیا تھا اور اسے دواخانہ منتقل کیا گیا تھا، لیکن چند گھنٹوں بعد وہ جاں بر نہ ہو سکا تھا۔ اپنی موت سے قبل مصطفیٰ نے اسے جلائے جانے کے لیے بعض فوجی جوانوں کو ذمہ دار بھی قرار دیا تھا۔ فوج کے عہدیداروں نے تاہم اس واقعے میں ان کے کسی بھی جوان کے ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر میئر GHMC محمد ماجد حسین نے فوری اس واقعے کے سلسلے میں ریاستی گورنر اور وزیر داخلہ سے نمائندگی کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی تھی اور اس ٹیم کی طرف سے تیزی سے تحقیقات بھی جاری تھی۔
अपालाराजू गुंटूर का साकिन बताया गया है। अपालाराजू ने जिस राइफल से खुद को गोली मारी उसे तहवील में ले लिया गया है और उसकी लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना रियासत के ERC कमीशन के सदनशीन और अरकान ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने सदनशीन इस्माइल खान के अलावा अरकान श्रीनिवासलू और मनोहर रेड्डी को हलफ दिलाया। इस मौके पर इस्माइल खान ने कहा कि यह ओहदा उनके लिए पासे फख्र है और जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो संजीदगी से अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि ERC के क़वायद तेलंगाना के मुफाद के मुताबिक वज़े किए जाएंगे। So it's a very great privilege for me to head this commission. Priorities should already APRC regulations, everything is there. But for Telangana, we have to again, my priority, first priority will be, so all regulations we have to make specifically for Telangana again. So any special issues ఉంటాయి కదా తెలంగాణకి సంబంధించినవి అవి ఇన్కార్పొరేట్ చేసి రీడ్రాఫ్ట్ చేస్తాం అన్నమాట। तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम पार्टी की अपनी रुकनीत की तजदीद करते हुए रस्मी तौर पर पार्टी की ऑनलाइन रुकनीत साजी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक तारीख रहेगी तेलुगुदेशम पार्टी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा स्कीमों का आगाज़ तेलुगुदेशम पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनीत साजी 2 साल में एक मरतबा की जाएगी। उन्होंने कहा कि रुकनीत हासिल करने वाले अफराद को बासलाहियत केडर बनाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम के महलूक कारकुनों के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी तेलुगुदेशम पार्टी की है। इन बच्चों के तालीम की अखराजात भी तेलुगुदेशम पार्टी बर्दाश्त करेगी। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट संगारेड्डी की जानिब से म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर प्रेस अकेडमी के सदनशीन ए नारायणा ने खिताब करते हुए कहा कि अनकरीब तेलंगाना के वर्किंग जर्नलिस्ट को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क़ब्ल सहाफ़ियों के मसाइल पर तफसीली बात करने के बाद मसले की यकसोई का तयक़ुन दिया है। ए नारायणा ने कहा कि इस सिलसिले में 6 नवंबर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए मज़ीद बातचीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने की भी दरख्वास्त की गई है। ज़िले कलेक्टर राहुल बुज्जा ने जर्नलिस्ट के बच्चों को स्कूल में खुसूसी फीस रियायत के लिए DO को भी हिदायत जारी की है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राहुल बुज्जा, तेलंगाना वर्किंग के जिम्मेदार विष्णुवर्धन रेड्डी भी मौजूद थे। इफ्लू में तालिबा की इस्मतरेज़ी के खिलाफ ख़वातीन तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। आर्ट्स कॉलेज से इफ्लू तक निकाली गई रैली में सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया। एहतजाजी वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मुश्तबा मुलज़िमीन का अलामती पुतला भी नज़र आतिश किया गया। गोलकुंडा पुलिस को टोली चौकी के पास से एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने पीर के दिन लाश देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। नामालूम शख्स के सर पर गहरा जख्म पाया गया। पुलिस को लाश के करीब से एक वजनी पत्थर भी दस्तयाब हुआ है जिस पर खून के धब्बे पाए गए। गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। चादरघाट में वाक़े मोबाइल शॉप पर सरक़े की वारदात पेश आई है। दुकान मालिक ने बताया कि सारिक़ों ने 10 लाख रुपए मालियत के सामान का सरक़ा किया है। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एक 1000 मेगावाट बरकी खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ से तेलंगाना हुकूमत का माहिदा। दोनों रियासतों के वज़रा आला की मुलाकात। शादी मुबारक स्कीम के लिए 1 माह कबल मीज़ सेवा में दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर का बयान। सैकड़ों दलित अफराद की मजलिस में शमूलियत। दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात।
اور مصطفیٰ کے قتل میں مشتبہ طور پر ملوث فوجی نے مہدی پٹنم ملٹری ایریا میں خود کو گولی مار لی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔